ओके क्लास, लास्ट में हमने किया था लीज लाइन। हमने स्टार्ट नहीं किया था पर हमने उसका डिफरेंस जरूर किया था, आप लोगों ने टेस्ट में भी दिया था। लीज लाइन कहता है या फिर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, दो नाम दिए हुए हैं इसको, लीज लाइन और सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। कहता है इसके ना तीन मेन रीजन हैं जिसकी वजह से हम जो है ये लाइन जो है या लीज लाइन जो है लगाते हैं अपने ऑफिस में, या बहुत ही अगर किसी को इम्पोर्टेंट काम होता है तो वो घरों में लगाते हैं। बस एक मिनट वेट करनी। ओके जी, क्या था पहला रीजन, पहला क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लीज लाइन होती है ये कॉस्टली होती है। अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा रहे हो या फिर कोई और वाईफाई डोंगल वाईफाई हॉटस्पॉट लगा रहे हो तो उससे ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, राइट? तो उसका एक रीज़न है, मैंने पहले भी बताया था, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। लेट्स सपोज आपकी कॉलोनी में एक ब्रॉडबैंड का पोल लगा हुआ है जहाँ से कनेक्शंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दिए जाते हैं अलग अलग घरों। अगर उनमें से अभी आपकी कॉलोनी में एक या दो घर हैं तो वो जो स्पीड है, लेट सपोज उस एरिया को स्पीड मिली है 100 Mbps की, तो दो में डिवाइड हो जाएगी 50-50। अगर चार घर हो गए तो 25-25। अगर छह घर हो गए तो 100 जितना भी बनता है डिवाइड कर। तो कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि उस एरिया में क्राउड कितना है, आपका जो इंटरनेट है उसके हिसाब से स्लो होता जाएगा। जैसे जियो था, पहले आया था बहुत तेज था, अब बहुत लोगों ने 4G यूज करना शुरू कर दिया तो अब स्पीड फिर नहीं रह गई है। आगे से बेहतर है बट स्टिल नॉट सो गुड। तो ऐसे ही क्या हुआ, लीज लाइंस क्या कहती हैं? कहती लीज लाइन ना एक डायरेक्ट लाइन है, उस लाइन में कोई और पर्सन ऐड नहीं हो सकता, वो जो आपको इंटरनेट कनेक्शन है वो शेयर नहीं हो सकता, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जो स्पीड आपको दी गई है, लेट सपोज अगर मैं कहूँ आपको 30 Mbps की स्पीड वाली लीज लाइन मिली है, तो ऑल द टाइम वो 30 Mbps की 30 Mbps आपके घर पे आएगी। अदरवाइज मेरे घर में क्या होता है, अगर मैं दिन में नेट यूज करता हूँ, स्पीड टेस्ट करूँ तो स्पीड आती है 12, 15, 20 MB नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन की। अगर यही मैं रात को चेक करूं तो स्पीड गोज अप टू 25 MB 30 MB। इसका रीजन क्या है कि दिन में यूजर्स ज्यादा यूज करते हैं, क्या पता कुछ लोगों ने वर्क फ्रॉम होम लिया हो, क्या पता कुछ टीवी पे इंटरनेट पे टीवी पे कुछ सर्च कर रहे हो, जो इंटरनेट पर टीवीज होते हैं रात को सब सो रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, अलग अलग टाइम होते हैं सबके सोने का। तो रात को जो है जो यूजेज अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा इतनी नहीं रहती है और कम रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे नेट की स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। तो ये थे हमारे नॉर्मल ब्रॉडबैंड वाले कनेक्शंस। कहते हैं लीज लाइन में क्या होगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो आपकी स्पीड जो है एक सिमेट्रिकल वे में रहेगी, जो कि है थर्ड पॉइंट। अगर आप देखो इसमें, इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड्स सिमेट्रिकल स्पीड इंटरनेट। कहने का मतलब है कि स्पीड सेम रहेगी। एसिमेट्रिक होती, असिमेट्रिक जिसको हम कहते हैं वो होती है कि ऊपर नीचे, सिमेट्रिक का मतलब है सेम रहेगी। तो ये पहला फायदा था लीज लाइन का। दूसरा मैंने बता दिया आपको कि डेडिकेटेड होती है, मतलब कि आपके घर तक सेम लाइन होती है, शेयर नहीं होती किसी के साथ वो। तीसरा कहता है फुल्ली डुप्लेक्स बैंडविड्थ, मतलब कि डुप्लेक्स का मतलब है डेटा जा भी रहा है डेटा आ भी रहा है, ये नहीं है कि पहले जाएगा वेट करेगा फिर आएगा। डुप्लेक्स है मतलब दोनों तरफ से रास्ता है। डुप्लेक्स बैंडविड्थ, जाने की स्पीड भी उतनी है, आने की स्पीड भी। अब जाना और आना इसको कहते हैं हम अपलोड एंड डाउनलोड। सबको पता है अपलोड एंड डाउनलोड क्या होता है? यस सर। डिफरेंस समझ में आया लीज लाइन का? यस सर। ओके, सो एक नॉर्मल यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं, इंटरनेट है, ये लोकल एक्सचेंज है। अब मैंने कहा कि हमारे पास लीज लाइन फाइबर केबल डली है सीधा हमारे घर तक, ये हमारे घर में राउटर लगा हुआ है, फायरवॉल लगी हुआ है, ये हमारा। अब अब आप सोचो कि घर में कोई लीज लाइन क्यों लगवाएगा? बहुत कम लोग होते हैं जो घरों में लीज लाइन लगवाते हैं। ठीक है, बिकॉज लीज लाइन बहुत कॉस्टली होती है, आपको पे भी उसके हिसाब से करना पड़ता है। नॉर्मली बिजनेस ऑफिसेज ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है लगाया जाता है, और मंथली बिल भी इनका थाउजेंड्स में या फिर अराउंड लैक्स में पहुंच जाता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या यूसेज है।
ठीक है, तो मंथली बिल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम घर पे इनको यूज़ नहीं करते। और ये चीज़ है, ये कभी जो लाइन है वो डाउन नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है तो ये डाउन होती है, अदरवाइज लीज लाइन्स कभी भी डाउन नहीं होती, आपका नेट कभी भी बंद नहीं होगा। कहता अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। कहता सम एडवांटेजेस जो हैं इसके कि एक तो रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस, और जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूज के लिए है, कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये फर्स्ट पॉइंट है। स्पीड तेज हो जाती है, मैंने बताया था क्यों। फास्ट अपलोड एंड डाउनलोड, सेम वही पॉइंट को नीचे इलाबोरेट कर दिया है, अपलोड और डाउनलोड दोनों जो है वो फास्ट हो जाता है, और स्पीड भी जो है वो सेम रहती है। अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं स्पीड टेस्ट, अभी क्योंकि कॉलेज में बहुत लोग नेट चला रहे हैं, देखते हैं क्या स्पीड आती है। अब जो स्पीड टेस्ट है वो भी डिपेंड करता है, क्या पता जूम कॉल्स चल रही हो, क्या पता इंटरनेट सर्फ हो रहा हो, पर अगर जब कोई इंटरनेट नहीं यूज कर रहा होगा तब अगर हम स्पीड चेक करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। सो आप स्पीड चेक कर सकते हैं, हमारे कॉलेज में भी लीज लाइन लगी हुई है, और इसकी स्पीड मोस्टली अराउंड 30 Mbps के आसपास रहती रहती है, जो अगर थोड़ी ऊपर नीचे है इसका मतलब कि वो इंटरनेट यूज हुआ है, जैसे हम यूज कर रहे हैं, हम अभी अपने वीडियो कॉल कर रहे हैं, जूम कॉल कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरे टीचर भी कर रहे होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, और भी बहुत जगह जो है इंटरनेट यूज हो रहा होगा, तो वहां पर क्या होगा कि स्पीड वेरी कर जाती है, बट जो मेन कंप्यूटर है, जो हमारा सर्वर है, वहां पर स्पीड इतनी ही आती है। तो आप देख सकते हो 20 से 30 के बीच में हमेशा कंस्टेंटली आपकी जो स्पीड है वो रहती है। अगर आप घर पे कभी चेक करोगे, डाउनलोड की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, अपलोड की स्पीड हमेशा कम होगी। अगर मैं किसी फोन से आपको दिखाऊं तो ये स्पीड जो है वो वेरी करती है, जबकि अगर एक लीज लाइन की स्पीड है वो हमेशा एक रेंज में ही रहती है। हाँ जी क्लास, डिफरेंस समझ थोड़ा पता लगा लीज लाइन का। Yes, sir. यस सर। बस दो डिसएडवांटेज इन्होंने बताया हुआ है, कहता है कि इंस्टॉलेशन को टाइम लग जाता है, बिकॉज पहले तो आप अप्लाई करोगे, अप्लाई के बाद आपको कोट मिलेगी, मतलब कितना आपको मंथली पे करना है या ईयरली पे करना है, वो सब कुछ फिर लगाने में, अलग से लाइन डालने में, और वो सब कुछ जो है उसमें टाइम लगता है। दूसरा है, ज्यादा एक्सपेंसिव है ब्रॉडबैंड के साथ, ये आपको पता है क्यों, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज एक सिंगल लाइन आपको ही दी जाती है। तो इतना समझ आ गया सबको। डिफरेंस जो था वो आपने कर लिया था, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। स्पीड का डिफरेंस होगा, लाइन का डिफरेंस होगा, बैंडविड्थ का डिफरेंस होगा, एक एसिमेट्रिक है, ठीक है, एक सिमेट्रिक है, मतलब डेटा जो है सही सेम जाता है, एक में नहीं जाता। लीज लाइन ज्यादा महंगी है और ब्रॉडबैंड ज्यादा सस्ता है, यही कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो इसके बनते हैं। नेक्स्ट, अब कहता है कि ये तो था सारे वायर्ड कनेक्शन, वायरलेस में कौन कौन से नेट आ सकते हैं हमारे पास। हाँ जी, आप बता सकते हो, एक तो आपके सामने ही है। एक तो आ गया मोबाइल डेटा, और घरों में जियो वाईफाई। वाईफाई। हाँ जी, वाईफाई मॉडेम्स, वाईफाई राउटर्स, वाईफाई डोंगल्स, ठीक है, ये सारे होते हैं। एक आगे आएगा कैटेगरी का नाम, उसे हम कहते हैं वाई मैक्स। वाईफाई का जो बड़ा वर्जन है उसे हम कहते हैं वाई मैक्स। फिर आते हैं हमारे पास वी सैट, जो मिलिट्री के लोग यूज करते हैं, जहां पर इंटरनेट कनेक्शंस बिल्कुल नहीं होते हैं, वो होते हैं वी सैट। उसकी फुल फॉर्म होती है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, पढ़ेंगे। फिर आते हैं आर एफ लिंक, आर एफ एंटीनास, अगर मैं कहूँ, एक तो डेटा के लिए होते हैं, एक हमारे जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे जो हमारे एफएम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स, वो भी किसके अंदर आते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। मोबाइल इंटरनेट आपने सुना हुआ है, 3G आ गया, 4G आ गया, ठीक है, स्पीड होती है हर एक की अपनी अपनी। 4G मतलब कि फोर्थ जनरेशन होता है, ठीक है, और 4G का जो गोल है वो है 100 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करना। अब तो 5G भी आ गया हुआ है। कहता कि मोबाइल नेटवर्क की क्या
एडवांटेजेस है। मशीन टू मशीन होता है, हाई बैंडविड्थ को मेंटेन रखता है, कनेक्टेड रहता है कोई डिसरप्शन के बिना, कि ओपन नेटवर्क है, आपने उनका कंपनी का सिम बाय किया हुआ है, आप कभी भी नेट एक्सेस कर सकते हो। इजी टू एक्सेस है, ठीक है। और यूजर कस्टमाइज कर सकता है, मतलब कि उसी की चीज को यूज करके कहीं पर भी आगे यूज करवा सकता है। डिसएडवांटेज क्या होती है? सिक्योरिटी इश्यूज कम होते हैं, बिकॉज ओपन है, कोई भी चीज जब ओपन होती है वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज जो है हमेशा रहते रहते हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये कह रहा है कि 4G सर्विस जो है वो हर एक एरिया में अब तक नहीं है, बट अगर अब देखा जाए तो मोस्टली हर जगह पहुंच गई हुई है। ये जब बुक बनी होगी तब का बता रहे हो। हाँ जी, मोबाइल नेटवर्क सबको क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है नेम्ड एज वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। कि कहता है रेडियो वेव्स यूज करता है, हाई स्पीड का नेटवर्क प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल है, ठीक है। जो भी डिवाइस में वाईफाई है वो कनेक्ट कर सकती है उससे, लाइक लैपटॉप्स पीसीज में आजकल आना शुरू हो गया है, मोबाइल फोन्स आपके, और आईपैड्स, और बहुत टैबलेट्स, प्रिंटर्स, कैमरास, गेम्स, इन सब में भी आजकल वाईफाई आना शुरू हो गए। तो आप सीधा वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आपके टीवी जो सेटअप बॉक्सेस हैं वो भी आपके वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। तो कहता है वाईफाई एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ता और बहुत ही एक अच्छा मेथड है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में। अब वाईफाई और केबल मॉडेम में डिफरेंस क्या है, ये बताओ मुझे कोई भी। हाँ जी, एनीवन। अगर मैं वाईफाई कहूँ और मैं केबल मॉडेम कहूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर वाईफाई जो होता है वो मतलब सिग्नल को छोड़ता है जो, और मतलब जो मॉडेम होता है। कौन सा एडवांटेज है, कौन सा किसका क्या डिसएडवांटेज है वो बताओ। अगर मैं वाईफाई यूज कर, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ सर मेरे को, वाईफाई की एक रेंज होती है ठीक है, वायर की भी रेंज होती है। और एक्सटेंड सर कर वायर सकते हैं प्लग इन वायर करनी बड़ी पड़ती करके। है, पर वाईफाई को प्लग इन करने की लोड ही नहीं पड़ती। वाईफाई जो सर है वो एक थोड़ा कमरे में बैठे सिंपल हैं। रहता है। हाँ जी, वाईफाई सिंपल है, एक आप कहीं पर भी बैठे हो वाईफाई की रेंज यस के सर। साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। बट यस एक सर। चीज जहाँ वाईफाई लैक करती है वो ये है कि आपको स्पीड जो है वो डिफरेंस, थोड़ी सी ना वेरिएशंस में आ जाती है, या चेंज हो जाती है, वेरी करती है। वो कैसे? अगर वाईफाई के बीच में कोई दीवार है, कोई वॉल्स हैं, कोई चीज पड़ी है, तो रेंज कम हो जाएगी, आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। बट वायर्ड में क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो सही रहेगी, बिकॉज आप सीधा वायर से कनेक्ट किए हो। तो डिपेंड करता है क्या डिवाइस आप यूज कर रहे हो। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो वहां पर आपको सिर्फ वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, तो वहां के लिए वाईफाई ऑप्शन बेटर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस था, जो कि हम वेरी करवा सकते हैं कि इसमें ये चीज चाहिए और उसमें वो चीज सही है। बाकी आगे उन्होंने एडवांटेजेस दिए हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। एडवांटेज है कहीं पर भी मूव कर सकते हो, मेरे को एक जगह पे बैठे रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वाईफाई से आप कहीं पर भी बैठ के कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टॉलेशन बहुत इजी होती है वाईफाई की, और आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क को, अगर आप उसकी रेंज में बैठे हो। डिसएडवांटेज क्या होती है, वो ये कहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पीसीज इंक्रीज होते जाते हैं, अब मेरा एक ही वाईफाई है, डिवाइसेस तो कितनी सारी हो सकती हैं, लैपटॉप, मोबाइल फोन भी आजकल तीन तीन चार चार होते हैं घरों में, ठीक है, और दो तीन लैपटॉप्स हो गए और बहुत सब चीजें। कहता है कि इससे क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी आगे अलग एक फिर से ऑप्शन है, बिकॉज ओपन नेटवर्क है, सिक्योर रहना बहुत जरूरी है, बट सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं वाईफाई जो है वो लैग करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस विल ऑपरेट विद इन अ लिमिटेड डिस्टेंस। कहता है कि जितना डिस्टेंस प्रोवाइड है सिर्फ उतने में ही आप इनका नेटवर्क जो है वो एक्सेस कर सकते हो, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। हाँ जी, इतने पॉइंट समझ आए सबको? यस सर। ओके, आज का लास्ट टॉपिक है वाई मैक्स। वाई मैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। कहता है छोटे एरियाज के लिए तो हम वाईफाई यूज करते हैं, बड़े एरियाज के लिए मैं क्या चीज ऐसे यूज करूँ कि मैं बहुत ज्यादा एरिया जो है वो कवर कर पाऊँ, उसके लिए हम यूज करते हैं वाई मैक्स। एक मिनट वेट करना क्लास में।
ओके, वो कह रहा है कि वाईमैक्स जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा एरिया कवर करने में हेल्प करते हैं, बहुत ही तेज इंटरनेट कनेक्शन होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि वाईफाई के साथ सेम होता है, बट एक रेंज जो है, कवरेज जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। कहता while a Wi-Fi signal can cover a radius of several hundred feet, वाईमैक्स जो है वो 30 मील्स तक, माइल्स तक जो है वो एरिया कवर कर सकता है। अब कैसे करता है? बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मॉडर्न राउटर्स होते हैं, वाईफाई राउटर्स, जो कि बिल्डिंग्स के बाहर लगते हैं, और वहां से वो एरिया जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। अगर आप देखोगे कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज में बहुत ही बड़े बड़े जो है ओपन नेटवर्क लगे होते हैं, आपको लॉग इन करना पड़ता है उन नेटवर्क के साथ, वो वाईमैक्स के अंदर आ सकते हैं। तो अगर आप देखो कि एक ही वाईमैक्स का बेस स्टेशन लग जाते हैं टावर टाइप्स, वो लग के वो कुछ लिमिटेड एरियाज जो नियर नियर हैं अप टू 30 माइल्स तक, वहां पर वो चीज कनेक्ट कर सकते हैं। कहता कि होम नेटवर्क, कॉफी शॉप्स, ये सब, जैसे अब होटल्स होते हैं, होटल्स में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी ही यूज होती है। वाईफाई भी यूज होते हैं पर कॉरिडोर्स में वाईमैक्स मतलब कि एक बड़े पैमाने में, क्योंकि एरिया उनका बहुत ज्यादा होता है, होटल्स बहुत बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ओपन नेटवर्क करवा देते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ लॉगिन आप उनके साथ उनके वाईफाई को, उनके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसके एडवांटेज हैं कुछ। कहता कि जैसे हमने वाईफाई में देखा था कि यूजर्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो नेट स्लो हो जाता है। कहता इसमें क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ यूजर एक ही स्टेशन अगर हम बायोमैक्स का बनाते हैं तो बहुत सारे इकट्ठे यूज कर सकते हैं। कहता बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वायर्ड। स्पीड जो है वो 10 Mbps तक रहती है, और 10 किलोमीटर जो है वो एरिया कवर कर सकता है। ये के अंदर की एक ही फ्रीक्वेंसी पे सारा इक्विपमेंट काम करता है, और स्टैंडर्डाइज है, मतलब कि जैसे अगर मैं कहूँ कोई पर्टिकुलर पोर्ट्स और नेटवर्क्स हैं और एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो सेम रहता है और इजी रहता है कैच करने में रिसीवर एंड पे। नेक्स्ट हो गया डिसएडवांटेज। कहता है लाइन ऑफ साइट इज नीडेड और वेदर कंडीशंस। कहता है एक वो जो एक लाइन जो ऑर्डर चाहिए होता है वो इसका बना रहना जरूरी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे आप बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, 3 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग पे राउटर लगा, दूसरे ने रिसीव करना है, फिर दूसरे ने सेंड करना है, तो ये जो लाइन ऑफ ऑर्डर है बहुत मेंटेन करना जरूरी है। फिर कहता है वेदर कंडीशंस लाइक रेन है, ये चीजें कुछ चीजें हैं जो कि इंटरप्ट कर सकती है किसको, हमारे वाईफाई वाईमैक्स कनेक्शन को। कहता है जो और कोई वायरलेस इक्विपमेंट्स अगर आते हैं, ठीक है, उस रेंज के बीच में, तो क्या होगा, हमारा जो वो वाला जो वाईफाई का सिग्नल है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। कहता अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ती हैं, बहुत ही महंगा इसका इक्विपमेंट होता है, और बहुत ही ज्यादा इसको इलेक्ट्रिकल सपोर्ट चाहिए होता है। ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस किसके, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के। इसीलिए एक नॉर्मल वाईफाई और एक वाईमैक्स टेक्नोलॉजी एक पूरा बड़ा एरिया कवर करना ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर अच्छे से मेंटेन रहता है वो, तो वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे को, एज कम्पेयर टू मैं हर एक एरिया में वायर्ड नेटवर्क पहुंचाऊं। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया क्लास? आज के टॉपिक क्लियर हो गए सारे? वाईमैक्स, Yes. वाईफाई, Yes, sir. मोबाइल नेटवर्क और लीज लाइन, सारे क्लियर है? किसी में कोई Yes, डाउट sir. किसी को? अपने अटेंडेंस मार्क कर दो एक बार चैट बॉक्स में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं क्लास। Thank you, sir.